नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गीता परिचर्चा श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज हम गीता के 6वें अध्याय आत्म संयम योग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस अध्याय के कुल 47 श्लोक हैं और इस अध्याय को ध्यान योग भी कहा जाता है। इस अध्याय की चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी को यह बता देना चाहूँगा कि गीता के पहले 5 अध्याय और इस अध्याय का काव्य अनुवाद जो कि कपिल जी द्वारा किया गया है, उसकी वीडियो आप सभी के साथ साझा कर दी गई है और पहले 5 अध्यायों पर परिचर्चा की वीडियो भी आप सभी के साथ साझा कर दी गई है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की चर्चा को। नमस्कार कपिल जी, आपका स्वागत है आज की चर्चा में। धन्यवाद, आभार विष्णु जी। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपके काव्य अनुवाद की वीडियो सुन रहा था, उसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत ही आपने सुंदर और सरल रूप से अपना काव्य किया है और गीता के कठिन से कठिन श्लोक को भी बड़े ही सरल भाव से आपने प्रकट किया है। उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस अध्याय के यदि हम नाम से ही शुरू करते हैं सबसे पहले चर्चा में, इस अध्याय को आत्म संयम योग कहा जाता है जी। तो आत्म संयम योग का क्या अर्थ है, आत्म संयम का क्या अर्थ है, और जब इंग्लिश में इसका मैं तर्जुमा करने के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले सेल्फ रिस्ट्रेंट मेरे दिमाग में इसका ध्यान आता है कि सेल्फ रिस्ट्रेंट के नियर अबाउट कुछ होगा। तो क्या ये ठीक होगा इसका तर्जुमा? इतना तो मैं नहीं कह सकता हूँ स्पष्टता है कि सेल्फ रिस्ट्रेंट इसको कहा जाना चाहिए, लेकिन संयम का अर्थ वास्तव में रिस्ट्रेंट कम होता है, बैलेंस से अधिक उसका संबंध होता है जी। मध्य मार्ग से उसका अधिक संबंध होता है, विषमताओं से निकलकर सम में आ जाने में वो संयम है बेसिकली। तो आत्म संयम का अर्थ निकलता है जब हम अपनी चेतना में अपने विषमताओं को त्याग कर समभाव से उसमें स्थित होते हैं, तो वो आत्म संयम हुआ। ध्यान योग भी इसीलिए कहा जाता है, अपनी ही वास्तव में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी ही चेतना में रत होने की पूरी उपाय बताते हैं, पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। अंग्रेजी में एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आत्म संयम का अर्थ जीवन के साथ तारतम्य बिठाने से है, किसी प्रकार से रोकने से या फिर रिस्ट्रेंट लगाने से नहीं है नहीं। इसमें आप ये कह रहे हैं जी। और गीता की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी की या सन्यासी की परिभाषा भी बता रहे हैं, कर्म के साथ जोड़ते हुए। उसके बारे में क्या है, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? देखिए, पहले प्रश्न ही अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है कि आप कभी पैरवी कर रहे हैं कर्मयोग की, कभी सन्यास की, तो बताइए स्पष्टता है क्या है ठीक। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि कर्म और सन्यास दिखते अलग अलग हैं नहीं जी। और इनको जो अभिन्न मानता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि सन्यासी वह है जिसने संकल्पों का त्याग कर दिया। और कर्मयोग में भी जब कह रहे हैं कि फल की इच्छा नहीं की है, तो संकल्पों का त्याग ही उसमें भी चाहिए ना, वांछित तो वही है। जी जी। तो दोनों मूल रूप से एक ही हैं और जहाँ जिस लक्ष्य तक पहुँचाते हैं वो भी एक ही है। केवल जो व्यक्ति उसकी आत्मा को, इन दोनों शब्दों की आत्मा को नहीं जानता, उनके लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो क्या जैसे आपने संकल्पों के त्याग की बात की, तो सारे संकल्पों को छोड़ देने से हम कोई सन्यासी हो जाता है या योगी हो जाता है? देखिए, सन्यासी के लिए तो माना जाता है कि केवल जिसने भोजन त्याग दिया, अग्नि क्रियाएं नहीं कर रहा है ना, बैठा हुआ है, केवल वही सन्यासी नहीं है जी। वो तो सन्यासी है। तब पता लगेगा कि वो सन्यासी है कि नहीं जब हमें उसकी मनोदशा या दिशा का ज्ञान होगा, पता लगेगा। अगर वो भीतर से बड़े सारे संकल्पों विकल्पों से, बड़े सारे विचारों से जूझ रहा है, दुविधाओं में गिरा हुआ, तो काहे का सन्यासी? उसने क्या त्याग किया है क्या नहीं वो पता नहीं, लेकिन वो सन्यासी कैसा हुआ?
जो अपने ही चेतना में रत हो गया हुआ है, आनंद विभोर है, वहाँ संकल्प विकल्प कहाँ होंगे? जहाँ वो चेतना का आनंद है, उसको सन्यासी कहेंगे। और वैसे ही जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सेवा कार्य मानकर कर रहा है, तब उसके भीतर दुविधा, शंकाएं, उलझन, ये तो धीरे धीरे, और ये विचारों की भीड़ दौड़, ये तो समाप्त होती चली जाएगी। जी। तो वो योगी भी और सन्यासी भी, मूल रूप से सन्यासी ये कह सकते हैं कि उसके लिए पहले ही चाहिए कि आप संकल्पों विकल्पों से परे हो। योगी जो है, कर्म योगी है, वो धीरे धीरे विचारों से, संकल्प विकल्पों से छूटता चला जाता है। अर्थात कर्म योगी जो है वो कर्म करता हुआ भी, लेकिन उनके कर्मों में नहीं बनता है जो वो कर्म योगी होगा, जो उसके फल की इच्छा नहीं रखता है। अगर हम अपने मैं कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, ये भाव तो योगी का नहीं होता है। एक तो सर्व कल्याण की बात होती है, और उसमें वो मैं नहीं रहता है। एक बड़ा कह लें कि एक बड़ा विजन लेके, एक बड़े लक्ष्य को समर्पित होके वो कार्य कर रहा है। जी, हम वहाँ भी आएंगे जिसमें आखिरी में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को समर्पित करते हुए सारे कर्मों को कहते हैं, वहाँ भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस अध्याय में आत्मोद्धार की भी बात की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई पुरुष अपना स्वयं का शत्रु भी है और स्वयं का मित्र भी है। तो ये किस प्रकार है? ज़्यादातर तो हम ये कहते हैं कि वो मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है, इससे मेरी दोस्ती है, उससे मैं नफरत करता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि एक आम व्यक्ति के लिए एक नया कंसेप्ट हो, जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति अपना ही मित्र भी होता है, शत्रु भी होता है। जब मैं कोई ऐसा कार्य करता हूँ जो मुझे भीतर से, मेरे होने से मुझे दूर ले जाता है, जैसे मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ, किसी को धोखा दे रहा हूँ, तो उस समय मैं अपने उस करुण, उस प्रेममय, उस आनंदमय स्वभाव से तो दूर हो गया। उससे तो मैंने उसके ऊपर तो कितनी परतें चढ़ा दी, तो उस समय तो मैं अपना शत्रु हूँ। लेकिन कोई ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिसके द्वारा, कोई सेवा का कार्य ऐसा कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं अपने उस चेतन तत्व का, अपने उस करुणा का, संवेदना का मुझे भान होता है, और मैं आनंदित हो रहा हूँ, मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये विशेष कार्य करने के लिए चुना है ना, पात्र बनाया है, तब मैं अपना मित्र हूँ। तो ये तो हर समय हम देख सकते हैं, कब मैं अपने साथ ही दुश्मनी कर रहा हूँ, कब मैं अपने आप का ही मित्र बना हूँ। जब मैं स्वयं का खंडन करता चला जा रहा हूँ, स्वयं को कोसता चला जा रहा हूँ, तब भी अपना शत्रु हूँ। और जब स्वयं के भीतर जो दिव्य गुण भरे हुए हैं उनको उजागर करने में लगा हुआ हूँ, तो अपना मित्र हूँ। जैसे, या फिर ये भी हो सकता है कि कई बार हम किसी और को दुख पहुंचाने या किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए हम स्वयं में कुढ़ते रहते हैं, वो हम अपने शत्रु भाव में हैं हम। लेकिन जब हम किसी और का कहते हैं कि किसी के साथ चलने के लिए या फिर उसका भी भला हो, ये भाव रखते हैं, तो हम स्वयं के मित्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वे भवन्तु सुखिना से बड़ा स्वयं के प्रति मैत्री का भाव, इससे बड़ा और कौन सा होगा। और यही कहा जाता है कि अगर हम स्वयं का उद्धार कर सकते हैं तभी हम सर्व उद्धार की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ, इसीलिए देखिए, बड़े लोगों ने जो काम किए, उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रति मैत्री भाव के लिए कर रहा हूँ, अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने लगते हैं तो कहते हैं, ये मैं स्वंता सुखाए लिखने लगा हूँ, अपने सुख के लिए, अपने आप को दोस्त बनाने के लिए, अपने आप के साथ मैत्री प्रकट करने के लिए कर रहा हूँ। इस अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ध्यान के बारे में भी बता रहे हैं, कि ध्यान की विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें कैसा आसन लगाना चाहिए, कौन सी स्थिति में बैठना चाहिए, हमारी क्या मुद्राएं होनी चाहिए, हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए। इसके बारे में क्या बता रहे हैं?
हाँ, बड़ा स्पष्ट उन्होंने बताया है, बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल रूप से बताया है जी, जी। कि जब भी आप ध्यान के लिए बैठने लगो तो पहले तो आपको जो आसन है वो बहुत ऊंचा ना हो, नीचा ना हो। शायद बहुत ऊंचे बैठेंगे तो आचार्य कहते हैं अहंकार आ सकता है, नीचे बैठने से शायद हीन भाव आ सकती है। फिर वो आपको देर तक बैठना है तो नीचे कुछ आसन चाहिए। वो कुछ आसन हो सकता है, पहले मृगशाला हुआ करती थी, अब तो वो मैट आ गई, योगा मैट, उस पर बैठ के स्थिर भाव से बैठ सके, आपको कुछ देर तक बिल्कुल हिलना जुलना नहीं है। तो इसलिए ऐसा कुछ आसन पे बैठना बड़ा ज़रूरी है जिस पे आप कंफर्टेबली बैठ सकें कुछ देर के लिए। फिर आपको अपनी कमर, गर्दन, सिर एक ही सीध में रखना है, वो कहते हैं एक सीध में बिल्कुल। अब क्यों सीधा होना चाहिए हमें पता है, उसकी की ऊर्जा जब ऊपर की ओर जाती है तो जब तक वो सीधा नहीं होगा तो हम अपने भीतर उस ऊर्जा प्रवाह को, उस आनंद को अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक तो बात छोड़ दीजिए, कोई एक बड़ा संगीतकार कभी बैठ कभी ऐसे झुक के गाते हुए नहीं देखा होगा। जी, जी, जी। उसका पूर्ण रूपेण उसका फोकस, उसकी एनर्जी का फोकस तभी हो पाएगा जब वो सीधा बैठेगा। तो ये तो, और इसके अतिरिक्त वो बताते हैं कि कैसे आपने अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने भीतर के चेतन तत्व, ब्रह्म तत्व पर आपने एकाग्र हो जाना है। धीरे धीरे मन अगर कहीं बाहर जा रहा है उसको द्वारा फोकस करिए वहाँ पे, और निरंतर अभ्यास के बाद फिर आप ध्यान लगने लगेगा। लेकिन इसमें संयमित जीवन के बारे में आपने बात की थी। जी, 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 है ना, उसके बारे में भी बात करते हैं। जी, जी, बिल्कुल यही था मेरा अगला प्रश्न। और गीता के इस अध्याय में भी आगे भगवान श्री कृष्ण बैलेंस्ड अप्रोच, मध्यम मार्ग, या जैसे कि अध्याय का नाम भी है आत्म संयम, तो संयमित जीवन के बारे में बता रहे हैं। तो क्या है संयमित जीवन? हाँ, मतलब देखिए, एक सन्यासी कहीं किसी जंगल में बैठा घोर तप भी कर सकता है, कोई हठ योग भी कर सकता है, लेकिन भगवत गीता का दर्शन आम गृहस्थी के लिए, संयमित जीवन जीने के लिए, विषमताओं से हटकर सम में रहने वाले के लिए, इसलिए वो कहते हैं भगवान कृष्ण कि भाई बहुत अधिक सोने वाले का ये ध्यान में प्रवेश नहीं संभव है, बिल्कुल ना सोने वाले का भी संभव नहीं है, बहुत अधिक खाने वाले का संभव नहीं है, बिल्कुल ना खाने वाले का भी संभव नहीं है। बैलेंस बीच में, जी, जी, बीच में आना है। क्यों बीच में आना है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, जी। क्योंकि कर्म प्रधान है ये मार्ग जो भगवत गीता का है। आपने अपने लिए और समाज के लिए कार्य करना है, तो कार्य तो तभी हो सकता है जब आप संयमित होंगे। बहुत अधिक खा के बीमार भी नहीं पड़ना, बड़े भूखे रह के ऐसा भी नहीं होना है कि हम अपने भीतर कुछ अनुभव ही ना कर पाएं, या शरीर ही हमारा इतना वीक, दुर्बल हो जाए कि हम कार्य ही ना कर सकें। तो बड़ा संयमित जीवन जीने वाले का, बड़ा बैलेंस्ड जीवन जीने वाले का ध्यान पुष्ट होगा। जी, जी, जो ज़्यादातर एक बात यह भी है कि गीता के लिए कही जाती है, गीता ग्रंथ के लिए, पुस्तक के लिए, कि यह सन्यासियों, योगियों के लिए है, लेकिन यहाँ पर यह बात भी पुष्ट होती है कि यह व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, संसारिक या फिर गृहस्थ जीवन जीने के लिए है, जो कि एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपना जीवन निर्वाह करता है। बिल्कुल ठीक है। और हर चीज़ में शायद हमें बैलेंस की ही ज़रूरत होती है लाइफ में, क्योंकि कई बार हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ गड़बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए गीता का ये अध्याय हमें संयम के साथ जीवन जीने के लिए भी बात कर रहा है। और इसके बाद एक जगह पर अर्जुन का प्रश्न भी आता है कि आप बातें तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी अच्छी कर रहे हैं, सारी मुझे बता रहे हैं, अभी तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये जो बैलेंस अप्रोच की बात है या फिर कर्म करने की बात है जिसमें हमें फल आशा नहीं रखनी है, उसके फ्रूट की इच्छा नहीं रखनी है, तो ये इसमें ज़्यादा समय तक मन टिक नहीं पाता है, मन बड़ा चंचल है। वो कहता है कि ये वायु से भी तेज है, तो इसमें स्थिरता कैसे लाई जाए, अपने साधना में हमें स्थिरता कैसे लाई जाए? हाँ, तो इसी अध्याय में इसका उत्तर बड़ा स्पष्टता से भगवान ने दिया है कि दो ही तरीके हैं, एक तो अभ्यास, एक वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है लगातार लंबे समय तक बैठना, लगातार जब मन बाहर जाने लगे उसे फोकस करना। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि जब हम एक ही समय में एक ही स्थान पर जी, लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो वो हमारा अभ्यास दृढ़ होने लगता है। तो वो अभ्यास का मतलब ही है लगातार, बिना रुके, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें
क्योंकि हम एक दिन 2 दिन कह के बैठकर ये नहीं कह सकते हैं ध्यान नहीं लगा। तो भैया फिर दोबारा चेष्टा करिए, फिर देखिए प्रॉब्लम क्या है, फिर देखिए सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो क्योंकि मन तो बड़ा गतिवान है, बड़े तेज गति है, प्रकाश से भी 20 गुना अधिक गति से चलने वाला मन, वो 1-2 दिन में तो उस पे उसका रूपांतरण संभव नहीं है। निरोध नहीं कहेंगे, रूपांतरण संभव नहीं है। लेकिन लंबे समय तक बैठने के बाद, और वो भी ये कह रहे हैं कि अकेले में बैठा जाए। देखिए ये भी बड़ा ज़रूरी है। आज हम दिशा निर्देश दे के ध्यान करवाते हैं, ग्रुप में बैठ के ध्यान कराते हैं, वो एक इनिशियल स्टेज हो सकती है, लेकिन वास्तव में ध्यान तो अकेले में ही होगा जी। दूसरा जो, और फिर दूसरा, हाँ आप कह रहे वैराग्य की बात करते हैं। हाँ, वैराग्य का अर्थ होता है, वैराग्य का अर्थ होता है मन को पुराने से उखाड़ कर नए में लगाना। बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पुटना इधर लाना। ये वैराग्य है। वैराग्य का मतलब होता है, गुरुजी कहा करते थे, पुरानी पिछली सीढ़ी से कदम उठाकर आगे रखना वैराग्य है। और इसका अर्थ समझाते हुए कहते थे कि मन जहाँ उलझा हुआ है वहाँ से निकाल के दूसरी जगह लगाना उसको। कई बार वो क्या करते थे, हम लोग उनके पास कुछ बात सुनने के लिए गए होते थे, तो वो कहते थे अच्छा सर्दियों के दिन हैं, मुझे याद है, तो वो कहते थे वो लेके आओ तिल वाले लड्डू, फुग्गा जिसको हम बोलते हैं। तो उनके सामने चाय परोसती जाती थी, फुग्गे वाले लड्डू, बिस्कुट, मिक्सचर, लेकिन वो बात सुनाना रोकते नहीं थे वहाँ पे। जी। बात उनकी चल रही है। पहले पहले मेरा जब दूसरे लोगों का ध्यान जाता था, यार ये लड्डू अब खाएं कब, ये कब कहेंगे कि आइए आइए उठाइए लीजिए। लेकिन ध्यान तो लड्डू में है, अब वो बात भी सुननी ज़रूरी है। फिर थोड़ी देर के बाद मन को समझाते थे, भैया हट इधर से और लग दूसरी तरफ, और मन फिर उनकी बात में रस लेने लगता था। कुछ देर के बाद भूल जाता था कि लड्डू भी है। जैसे ही भूल जाता था वो कहते थे उठाइए उठाइए। ऐसे शोधन करते हैं गुरु हमारा। यही वैराग्य है वास्तव में, उस आनंद से हटाकर दूसरे आनंद में जाना। अब कहानी हम लोग कहते हैं मैंने वो छोड़ दिया, उसको वैराग्य का अर्थ समझ में नहीं आया है। जो ये कहता है मैंने वो छोड़ा, जिसको जो मिला उसकी कहानी सुनाएगी, उसके बदले में जो मिला वो बहुत बड़ा है ना, तो उसके छूटने का गम कहाँ होगा फिर। यही वैराग्य है। तो निरंतर बैठना, अभ्यास करना, छोड़ के जो भी आकर्षण है वहाँ फोकस करना वैराग्य है। तो फिर धीरे धीरे अपने भीतर का वो आनंद प्रकट होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि बाहर की जितनी भी हमारी परिस्थितियां होती हैं उनमें ना ज़्यादा उलझ करके अपने आप को वापस स्थिरता की तरफ लेकर के आना। जैसे कि नदी जैसे बहती रहती है वैसे बहते जाना ही वैराग्य होगा। ये नहीं है कि हम वहीं पर रुके रहें, उसका जी जी बिल्कुल बहते आगे बढ़ते जाना ही हमारा जीवन है। और इसी से कहीं ना कहीं बैलेंस्ड अप्रोच की भी बात आती है कि हमें अपने जीवन में मध्यम मार्ग लेकर के आना है। तो इसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण आगे समदृष्टि की भी बात करते हैं, जिसमें हमें सबको एक समान देखने की बात भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, हम किस प्रकार अपनी समदृष्टि डेवलप करें, या फिर इससे क्या होता है समदृष्टि आने से? देखिए एक हम कहते हैं मेरे मन में सबके प्रति प्रेम है, ये समदृष्टि हुई। जी। मेरे मन में केवल इसके प्रति प्रेम होगा, एक के प्रति अगर प्रेम है केवल एक के प्रति, तो उसके सर्कल वालों के प्रति प्रेम होगा, दूसरों वाले के प्रति द्वेष होगा, नफरत होगा। वो सम नहीं है, वो विषमता लेके आएगा जीवन में। अब सम वाला तो हर जीव में, व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ दो, वो निर्जीव चीजों को भी उसकी चेतना से जोड़ के देखता है। इसमें भी उसकी चेतना प्रवाहित है। गुरु जी कहा करते थे, गुरुदेव सारथी जी, कि मुझ में और हाथी में, जब मुझ में और चींटी में, तो अंतर तो केवल शरीर का है। जो भीतर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो हाथी में, चींटी में, मुझ में, इस व्यक्ति में, इसमें, उसमें, दुष्ट में, सज्जन में एक ही जैसी है। जी। यह दृष्टि जब विकसित होती है, और ये निरंतर ध्यान से, चिंतन से, सत्संग से ये धीरे धीरे विकसित होगी ही, अगर हम ठीक मार्ग पे चल रहे हैं।
तो समता का अर्थ होता है अद्वैत में चले जाना, मेरा ही सारा पसारा है, मुझसे विलग कुछ नहीं है। अद्वैत में जीना ही सबसे सुंदर जीना है। और इसी से ही शायद हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में बैलेंस भी ला सकते हैं। जो हम कभी बहुत ज़्यादा दुख में या बहुत ज़्यादा सुख में या बहुत ज़्यादा निराशा में घिर जाते हैं, उन सब परिस्थितियों से हम अपने आप का छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब सम की बात कर रहे हैं तो सम तब तक संभव नहीं है जब तक मैं अपने भीतर की चेतना से जुड़ा नहीं हूँ, जब तक मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि शरीर मेरा है, मन मेरा है, लेकिन ना तो मैं शरीर हूँ ना ही मन हूँ, मैं एक चेतन तत्व हूँ, और इन सब के भीतर भी वो चेतन तत्व प्रवाहित है। ये बात, ये अनुभव, ये अनुभूति मुझे समता में लेके है, समदृष्टि विकसित करेगी। जी जी जी। और इस अध्याय में एक और अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, जो कि कई बार मेरे भी मन में आता है कि कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो करते करते हमारा मन गिर जाता है। तो उसको बड़े सुंदर तरीके से अर्जुन पूछते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुरुष यदि कोई भी साधना कर रहा है, उसकी उस साधना के प्रति श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन कुछ ना कुछ कारणवश वो कहीं ना कहीं भटक जाता है, कुछ कारणवश वह कहीं इधर उधर मोहग्रस्त हो जाता है, या उसका रिजल्ट ना पाने की वजह से वह चिंतित होकर के उसको छोड़ देता है। तो ऐसे पुरुषों का या ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है? क्या अर्जुन कहता है कि ऐसे पुरुष व्यक्ति बादलों की भांति, कितनी सुंदर वो एक रूपक दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, इस प्रश्न पे आने से पूर्व हम सब लोग जीवन में ये सोचते हैं मैंने फलां काम किया, वो मेरा जीवन वेस्ट हो गया। जी जी जी। मैं भी सोचा करता था यूं ही इसी प्रकार की। मैं जिन दिनों साइंस सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं सोचता था मेरा इंटरेस्ट तो आर्ट्स में था, ये साइंस क्यों पढ़नी पड़ रही थी, पढ़ता था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वेस्ट जा रहा है। लेकिन आज समझ में आता है वेस्ट वो भी नहीं था। वो जो ज्ञान अर्जित किया विज्ञान का, उसने मेरे भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया, है ना। मेरे भीतर की वो तर्क बुद्धि, एनालिटिकल बुद्धि उसने दी, वरना वो ना होती वो तो वेस्ट नहीं था। जो भी शुभ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुभ कर्मों की कभी दुर्गति नहीं होती है, शुभ कर्म कभी समाप्त नहीं होते हैं। और समाप्त नहीं होने का अर्थ है, गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे, जिसका आज सुंदर है ना, जो आज कुछ क्रिएटिव, जो आज कुछ सर्व के कल्याण के लिए कर रहा है, उसका कल आज से सुंदर होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अगर साधना करते करते इस कल्याण के मार्ग पर चलते चलते तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है, तो ये भी नुकसान मत समझो। अगला जन्म जो तुम्हारा होगा वो तुम किसी योगियों के, सिद्धों के घर में या बड़े भद्र पुरुषों के घर में जन्म लोगे, और जितना तुम्हें ज्ञान है अभी तक तुमने लिया, सीखा, अनुभव किए, वो सब तुम्हें बड़ी जल्दी तुम अचीव कर लोगे अगले जन्म में, और फिर आगे की यात्रा आरंभ करोगे, है ना। हम देखते भी हैं अपने जीवन में, एक छोटा सा बच्चा 5 साल का इतना बढ़िया हारमोनियम बजा रहा है, तबला बजा रहा है, यार ये कैसे है? सब लोग कहते हैं, हम भारतीय तो कहते ही हैं, क्योंकि हम इस दर्शन को मानते हैं कि ये पूर्व जन्मों का होगा कुछ। कोई एक व्यक्ति है, उसे भगवत गीता पूरी की पूरी कंठस्थ है, उसके अर्थ पता है, 7 साल का है, ये कैसे? ये पूर्व जन्म संस्कार होंगे उसके, जिसके कारण ऐसा हुआ। हम पूरी तरह से श्योर तो नहीं होते हैं, लेकिन यही बात हमारे, यही लॉजिक हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे देता है। जी जी। हाँ बिल्कुल, यही जैसे कहा भी जाता है कई बार बच्चों के लिए कि हम कुछ उनके ऊपर फोर्सिबली उनको कुछ ना करवाएं, जब वो अपने आप उस मार्ग को चुन लेते हैं जहाँ पर उनका जहाँ उनको जाना होता है, वो शायद कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के संस्कार भी उसमें शामिल होते हैं। अगर कोई मान लीजिए कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, कई बार उसको इंजीनियर बनाने के लिए हम उसको करते हैं, तो शायद उसके कुछ ना कुछ ऐसे संस्कार रहे होते हैं। हाँ, वो उसको जानना कि इंक्लिनेशन किस तरफ है, उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ ये संभावनाएं साकार रूप ग्रहण कर सकती है, यही तो पेरेंटिंग है जो हम आज भूल रहे हैं। और ज़बरदस्ती थोपे जाने के कारण कितनी समस्याएं आ रही हैं समाज में, और कोटा में पिछले दिनों कैसे बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है समाज में, तो सोच के भी रूह कांप जाती है कि हम किस ओर जा रहे हैं। पेरेंटिंग तो सब लोग भूल चुके हैं,
खैर वो एक अलग विषय है। जी जी, लेकिन तो गीता के माध्यम से शायद हम वो भी जान सकते हैं, हमें गीता जी जो वही कहते हैं कि हमारे गृहस्थ आश्रम वालों के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी पुस्तक है, बिल्कुल उसको उसके माध्यम से जान सकते हैं। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मुख्य रूप से अर्जुन को अपने आप में स्थित होने का मार्ग सुझा रहे हैं, और यह भी बता रहे हैं कि किस प्रकार हम एक संयमित जीवन जी सकते हैं और अपने आप में, अपनी चेतना में हम रत हो सकते हैं, और एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें जीवन में लाने की ज़रूरत है। हमें किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, इस चर्चा में आभार जुड़ने के विष्णु जी, लिए। इतनी सुंदर परिचर्चा के लिए, इतनी सुंदर इस सब्जेक्ट को कंसीव करने के लिए, इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए आपका भी आभार विष्णु जी। और जितने सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि और बढ़ चढ़ कर हमें प्रोत्साहित करिए, प्रेरित करिए, जी। बताइए हमें मार्ग भी सुझाइए, कैसा लगा ये तो अवश्य बताइए। आप सबका आभार। जी, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।